सर्दियों की एक ठंडी रात, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है। दोस्तों की एक छोटी सी महफिल लगी है। टेबल पर कुछ स्नैक्स रखे हैं और बीच में रखी है एक भूरी रंग की बोतल। कोई उसका नाम नहीं लेता क्योंकि सब जानते हैं वह कौन है। एक घूंट लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर शुरू होती हैं यादें, पुराने किस्से, पुराने दोस्त, पुराने दिन। भारत में शायद ही कोई ऐसा ब्रांड होगा जिससे लोगों का इतना भावनात्मक रिश्ता हो। और सबसे हैरानी की बात, इस ब्रांड ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग कभी विज्ञापन नहीं किया, ना टीवी पर, ना अखबारों में, ना बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से एंडोर्समेंट कराया। फिर भी यह करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद बन गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ओल्ड मॉन्क इतना खास क्यों है? कैसे एक छोटी सी कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा आइकॉन रम ब्रांड बना दिया? कैसे यह ब्रांड आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा, फिर अचानक गिर गया? और आखिर कैसे इसने इतिहास की सबसे शानदार वापसी की? आज की कहानी सिर्फ एक शराब के ब्रांड की कहानी नहीं है। यह कहानी है 150 साल पुराने संघर्ष की। यह कहानी है जुनून की। यह कहानी है जिद की। और यह कहानी है उस भावना की जिसे हम कहते हैं ओल्ड मॉन्क। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। यहां हर वीडियो में मिलेगी ऐसी रियल सक्सेस स्टोरी, ऐसी पावरफुल मोटिवेशन जो आपको अंदर से जगा देगी और मजबूर करेगी कुछ बड़ा करना। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए बनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक जबरदस्त वीडियो जो आपकी सोच बदल देगी। ओल्ड मॉन्क की कहानी शुरू होती है सन 1954 से नहीं, बल्कि उससे लगभग 100 साल पहले सन 1855 से। भारत पर अंग्रेजों का राज था। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों में बसे कसौली में एक अंग्रेज व्यापारी एडवर्ड डायर ने एक छोटी सी ब्रेवरी शुरू की। उस समय इसका मकसद केवल अंग्रेज सैनिकों के लिए बियर बनाना था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह कंपनी आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक को जन्म देगी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, नई फैक्ट्रियां खुली, उत्पादन बढ़ा, लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। सन 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस घटना का नाम डायर परिवार से हमेशा के लिए जुड़ गया। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। देश बदल रहा था, समय बदल रहा था, और इसी बदलाव के बीच कंपनी भी एक नए दौर में प्रवेश करने वाली थी। सन 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया विभाजन। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों कारोबार बर्बाद हो गए। ऐसे समय में ज्यादातर कंपनियां टूट रही थी, लेकिन एक भारतीय उद्यमी एन मोहन कुछ अलग सोच रहे थे। उन्होंने इस कंपनी को संभालने का फैसला किया। उन्होंने इसे नए रूप दिया, नई पहचान दी और नया नाम रखा, मोहन मैकिन। यह अब एक अंग्रेजी कंपनी नहीं थी, यह भारतीयों की कंपनी बन चुकी थी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। सन 1954 में कंपनी ने एक नया उत्पाद लॉन्च किया। नाम था ओल्ड मॉन्क। नाम सुनकर ही कुछ अलग महसूस होता है, एक रहस्य, एक आकर्षण, एक अलग पहचान। उस समय बाजार में कई विदेशी ब्रांड मौजूद थे, लेकिन ओल्ड मॉन्क कुछ अलग था। इसका स्वाद अलग था, इसकी खुशबू अलग थी, और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत आम भारतीयों की पहुंच में थी। वेनिला की हल्की मिठास, कैरामेल का स्वाद, स्मूथ फिनिश, और एक ऐसी पहचान जो पहली बार में याद रह जाए। लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया, फिर पसंद से प्यार होने लगा, और देखते ही देखते ओल्ड मॉन्क हर जगह पहुंच गया।
आज के समय में कोई भी ब्रांड बिना मार्केटिंग के नहीं चल सकता, लेकिन ओल्ड मॉन्क ने यह कर दिखाया। कंपनी ने विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च नहीं किए, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके ग्राहक ही उनके विज्ञापन बन गए। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता, एक भाई दूसरे भाई को, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को, और धीरे धीरे ओल्ड मॉन्क एक उत्पाद नहीं, एक परंपरा बन गया। भारत के कॉलेजों में, फौज के कैंटीनों में, पहाड़ी इलाकों में, सर्दियों की रातों में ओल्ड मॉन्क हर जगह मौजूद था। लोग कहते थे अगर रम पीनी है तो ओल्ड मॉन्क, बाकी सब उसके बाद। सन 1980 और सन 1990 का दशक यह ओल्ड मॉन्क का स्वर्ण युग था। बिक्री लगातार बढ़ रही थी, कंपनी सालाना लाखों बोतल बेच रही थी, ब्रांड का नाम पूरे देश में फैल चुका था। कई जगहों पर लोग रम का मतलब ही ओल्ड मॉन्क समझते थे। यह सिर्फ मार्केट लीडर नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका था। लेकिन दुनिया बदल रही थी, भारत बदल रहा था, नई पीढ़ी आ रही थी। 2000 के दशक में बाजार में नई नई विस्की आने लगी, वोडका लोकप्रिय होने लगा, प्रीमियम ब्रांड का दौर शुरू हो गया। युवा पीढ़ी नए विकल्प तलाश कर रही थी, लेकिन ओल्ड मॉन्क वहीं का वहीं खड़ा रहा। ना पैकेजिंग बदली, ना मार्केटिंग, ना ब्रांडिंग। कंपनी को भरोसा था कि लोग हमेशा ओल्ड मॉन्क खरीदेंगे, लेकिन बाजार भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलता है, और यही सबसे बड़ी गलती हुई। धीरे धीरे बिक्री गिरने लगी। कुछ साल पहले जो ब्रांड करोड़ों की बिक्री कर रहा था, वो संघर्ष करने लगा। कई राज्यों में उपलब्धता कम हो गई, दुकान से ओल्ड मॉन्क गायब होने लगी, नई पीढ़ी ने उसका नाम तक सुनना बंद कर दिया। एक ऐसा समय भी आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया ओल्ड मॉन्क खत्म हो रही है, और सच कहें तो यह डर पूरी तरह गलत भी नहीं था। लेकिन ओल्ड मॉन्क के पास एक चीज थी जो किसी और ब्रांड के पास नहीं थी, नोस्टाल्जिया, यादें, भावनाएं, कनेक्शन। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखना शुरू किया। फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग आर्टिकल, मीम्स, स्टोरीज, हर जगह एक ही बात थी, ओल्ड मॉन्क वापस आना चाहिए। और यही वह चीज थी जिससे कोई मार्केटिंग एजेंसी खरीद नहीं सकती थी। धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ने लगी, नई पीढ़ी उत्सुक होने लगी, पुराने ग्राहक वापस आने लगे, ब्रांड फिर दिखाई देने लगा, और सबको एहसास हुआ कि ओल्ड मॉन्क कभी पूरी तरह गया ही नहीं था। वह लोगों के दिलों में मौजूद था, बस उसे जगाने की जरूरत थी, और जैसे ही लोगों ने उसे याद किया, वह फिर वापस आ गया। ओल्ड मॉन्क हमें कई बिजनेस सबक सिखाती है। पहला, एक मौजूद ब्रांड विज्ञापन से नहीं, विश्वास से बनता है। दूसरा, ग्राहकों का प्यार सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरा, समय के साथ बदलना जरूरी है। और चौथा, अगर लोग आपको दिल से चाहते हैं तो वापसी हमेशा संभव है। आज भी जब कोई ओल्ड मॉन्क की बोतल देखता है, उसे सिर्फ रम नहीं दिखती, उसे अपने दोस्तों की यादें आती हैं, उसे कॉलेजों के दिन याद आते हैं, उसे पहाड़ों की यात्राएं याद आती हैं, उसे जिंदगी के वो पल याद आते हैं जो कभी वापस नहीं आते। शायद इसी वजह से ओल्ड मॉन्क सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, यह सिर्फ एक बोतल नहीं है, यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह एहसास है, एक याद है, एक कहानी है, और शायद भारत का सबसे भावनात्मक ब्रांड है। Because Old Monk is not just a rum, Old Monk is an emotion। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आपके लिए ओल्ड मॉन्क एक ब्रांड है या एक इमोशन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।